हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम हिस्ट्री की कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स और उनके ऑथर्स के बारे में बात करने वाले हैं। बार बार पूछे जाने वाली जो बुक्स हैं, जो प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछी गई हैं और जो डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में भी पूछी जाएंगी, सो पूरी आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इसको स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्लीज़ गाइज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है, अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। डेली के फ्री पीडीएफ्स, ऑडियोज़, क्विज़ेस सब कुछ आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, तमिल भूमि की बाइबल, ठीक है। तिरुकुरल के रचनाकार कौन है? तो जो है इनके नाम से ही पता चल जाता है, जो तमिल भूमि की बाइबल, ठीक है। ये भी याद रखिएगा कि तमिल भूमि की बाइबल किसको बोलते हैं, ठीक है। तो तिरुकुरल की हम बात करें, रचनाकार हैं तिरुवल्लुर, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है ये हमें। हम बात करें, ये छंद में लिखा गया ग्रंथ है, उसे कुरल कहते हैं, ठीक है ना। जिस छंद में लिखा गया इसलिए इसको क्या कहते हैं, कुरल कहते हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, तिरुकुरल हो गया। इस प्रकार इस ग्रंथ का जो नाम है वो तिरुकुरल पड़ा और रचयिता जो है वल्लुर के स्थान पर तिरुवल्लुर के नाम से ये विख्यात हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें मालविका अग्निमित्रम, ठीक है। ये तो सभी को पता होगा बट स्टिल एग्जाम्स में पूछी जाती है। मालविका अग्निमित्रम के हम बात करें रचयिता कौन है, किसके द्वारा रचना की गई है, तो आंसर है इसका कालिदास, ठीक है। हम बात करें कालिदास जो गुप्ता पीरियड के टाइम पर ये रहे हैं, ठीक है। और हम बात कर लें इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की जो आपको याद रखनी है, तो ये हैं अभिज्ञान शकुंतलम, ओके, विक्रमोर्वशीयम, ठीक है, विक्रमोर्वशीयम, विक्रम और उर्वशी, ठीक है। यहाँ से नाम से पता चलता है कि दो लोगों को के बारे में ये बुक लिखी गई है। और मालविकाग्निमित्रम जो कि हमने देख ली, दो महाकाव्य हैं, रघुवंशम और कुमार संभवम। इसके बाद खंडे काव्य हैं, मेघदूतम और ऋतुसंहार, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पुस्तक राजतरंगिणी के रचनाकार कौन है। तो हम बात करें पुस्तक राजतरंगिणी के रचनाकार की, तो इसका सही जो आंसर है वो है कलहंड। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ओके, बिल्कुल इसको आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। कश्मीरी कवि कलहंड तथा उनके ग्रंथ राजतरंगिणी का ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्व है। इस ग्रंथ की रचना कश्मीर नरेश जय सिंह के काल में हुई थी और इसके 8 तरंगों में कश्मीर देश का प्रारंभ से लेकर 12वीं शती तक का इतिहास वर्णित है, ओके। हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो सही आंसर है हेरोडोटस, जिनको फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है, ओके। तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम, ठीक है। तो इसकी हम बात करें रचनाकार कौन है, तो सही आंसर है इलांगो ऑडिगल। बात करें हम शिल्पाधिकारम को तमिल साहित्य के प्रथम महाकाव्य के रूप में जाना जाता है और इसका शाब्दिक अर्थ है नुपुर की कहानी, ठीक है ना। इस महाकाव्य की रचना चोल वंश के शासक सैन गुट्टुवन के भाई इलांगो अडिगल ने लगभग हम बात करें ईसा की 2री या 3री शताब्दी में की थी। नेक्स्ट देखते हैं गीत गोविंद। तो ये जो क्वेश्चन है ना बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो आंसर है इसका बाय दी जयदेव, ठीक है। गीत गोविंद नामक पुस्तक जो है जयदेव के द्वारा लिखी गई थी। और हम बात करें इनकी एक और बुक है, ठीक है, रति मंजरी, ये भी आप याद रखेंगे। महाकाव्य बुद्ध चरितम, जिसको बौद्धों का हम बात करें रामायण भी कहा जाता है, किसके द्वारा लिखी गई है ये, तो आंसर है अश्वघोष, ठीक है। क्या है आंसर, अश्वघोष। देख लेते हैं हम अश्वघोष की जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, जो कृतियाँ हैं, बुद्ध चरितम, ठीक है। और इसके बाद हम बात करें गंडी स्तोत्र गाथा, ठीक है, शारिपुत्र प्रकरणम और सौंदरानंद काव्यम, ये कुछ हैं जो याद रखनी है। अश्वघोष की हम बात करें तो जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क कुषाण वंश के शासक कनिष्क के द्वारा करवाई गई थी, उसमें वसुदेव और अश्वघोष, ठीक है, दोनों ही जो थे उस सभा में उपस्थित थे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम पद्मावती, नहीं ये होगा पद्मावत, ओके। तो पद्मावत जो पुस्तक है उसके लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। लगभग शेरशाह सूरी का टाइम था, कंटेम्प्रेरी थे उस टाइम पे जो है ये बुक इनके द्वारा लिखी गई थी। इनकी कुछ और, हाँ, इसकी लैंग्वेज भी पूछी जा सकती है, तो ये अवधी में लिखी गई है, ठीक है। कुछ और इम्पॉर्टेंट रचनाएं हम देखें तो अखरावट, आखिरी कलाम और 12 मासा, ठीक है, ये कुछ इम्पॉर्टेंट हैं किसकी, मलिक मोहम्मद जायसी की। मिताक्षरा के रचनाकार कौन है, तो आंसर है इसका
विज्ञानेश्वर। ठीक है, मिताक्षरा जो बुक है किसने लिखी है? विज्ञानेश्वर ने लिखी है। तो विज्ञानेश्वर ने हिंदू विधि से संबंधित मिताक्षरा नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। अकबरनामा या जिसे आईने अकबरी भी कहा जाता है किसके द्वारा रचित है? तो सही आंसर है इसका अबुल फजल। अबुल फजल जो अकबर के 9 रत्न थे उनमें से एक थे और उन्हीं के द्वारा अकबरनामा जो अकबर की बायोग्राफी है या जिसे आईने अकबरी भी कहा जाता है वो लिखी गई थी। ठीक है, और हम बात करें अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की और अब जैसे कि मैंने आपको बताया अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन है? तो आंसर है इसका शूद्रक। ठीक है, शूद्रक नामक राजा का संस्कृत साहित्य में बहुत उल्लेख है और मृच्छकटिकम नामक जो बुक है वो इनकी रचना है। हुमायूं नामा, तो हुमायूं नामा हम बात करें किसके द्वारा लिखा गया है? आंसर है इसका गुलबदन बेगम। ठीक है, कुछ लोग खुद हुमायूं लगा के आते हैं कि वो ऑटोबायोग्राफी नहीं है, ये लिखा गया था बाय द गुलबदन बेगम, इनकी जो सिस्टर थी। ओके, और बात कर लें बाबर नामा की, तो जो बाबरी जो कि खुद हम बात करें बाबर ने लिखी थी, तुर्की में लिखी थी, बाद में फिर उसका फ़ारसी और अरबी में अनुवाद किया था। ठीक है, अब्दुल रहीम खाना ने। हम बात करें तो जो जहांगीरी, तो जहांगीर की आत्मकथा है। रचना कामसूत्र के रचनाकार कौन है? तो सही आंसर है इसका वात्स्यायन। ओके, सो वात्स्यायन या मलंग वात्स्यायन भारत के एक प्राचीन दार्शनिक थे जिनका समय गुप्त वंश के समय का लगभग माना जाता है। ठीक है, किताबुल हिंद नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो सही आंसर है इसका अल बरूनी के द्वारा किताबुल हिंद जो है ये लिखी गई है। ठीक है, अल बरूनी एक फारसी विद्वान, लेखक, वैज्ञानिक, धर्मज्ञ तथा विचारक था। अल बरूनी ने किताबुल हिंद की रचना की। अरबी में वर्णित यह पुस्तक एक विस्तृत ग्रंथ है जिसमें धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल, विज्ञान, रीति रिवाज और हम बात करें सामाजिक जीवन, कानून आदि विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? तो नाट्यशास्त्र की रचना की गई है भरत मुनि के द्वारा। ठीक है, बाबरनामा या तुजुक-ए बाबरी, तो ये मैंने आपको बता दिया है, इट इज़ अ ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर। ठीक है, और मुग़ल साम्राज्य के पहले सम्राट बाबर की ये आत्मलिखित जीवनी है और ये तुर्की में लिखी गई थी। फिर बाद में इसका अनुवाद अब्दुल रहीम खाना के द्वारा अरबी और फारसी में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विक्रमांक देव चरित्र के रचनाकार हैं, तो आंसर है इसका विल्हण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शाहनामा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो शाहनामा पुस्तक जो है ये लिखी गई थी बाय द फिरदौसी। ठीक है, देख लेते हैं, शाहनामा एक महाग्रंथ है जिसकी रचना फिरदौसी ने की थी और यह ग्रंथ फारसी भाषा में लिखा गया था जिसमें ईरान पर अरबी फतह के पूर्व शासकों का हम बात करें चरित्र लिखा गया है। शाहनामा को फिरदौसी ने 30 वर्ष की बड़ी मेहनत के बाद पूर्ण किया था और फिरदौसी की ये रचना ईरान का इतिहास ही नहीं बल्कि ईरानी अस्मिता की पहचान भी है। नेक्स्ट देखते हैं, कथा सरित सागर के रचनाकार कौन है? तो इसका जो सही आंसर है वो है सोमदेव भट्टराव। ओके, कथा सरित सागर संस्कृत कथा साहित्य का एक ग्रंथ है। ठीक है ना, इसकी रचना सोमदेव भट्टराव ने हम बात करें 163 से 182 ईस्वी के मध्य संस्कृत में की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई? तो आंसर है इसका कवि तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास की और मुख्य रचनाएं हमें याद रखनी है तो दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका और हनुमान चालीसा। नेक्स्ट देखते हैं पंचतंत्र, तो ये तो सभी को पता होगा बट स्टिल काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम्स में। पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। ठीक है, बचपन में सभी ने पढ़ी होंगी। रामायण, अब देखिए रामचरितमानस में और रामायण में कंफ्यूज नहीं होना है। रामचरितमानस लिखी है तुलसीदास जी ने और जो रामायण है वो लिखी गई है वाल्मीकि जी के द्वारा। सो वाल्मीकि संस्कृत रामायण के प्रसिद्ध रचयिता हैं जो आदि कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने संस्कृत में रामायण की रचना की और उनके द्वारा रची रामायण वाल्मीकि रामायण कहलाई। रामायण एक महाकाव्य है। कादम्बरी के रचनाकार कौन है? तो आंसर है इसका बाणभट्ट। ठीक है, बात करें बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य लेखक और कवि थे और वे राजा हर्षवर्धन के हम बात करें कोर्ट पोएट थे। उनके 2 प्रमुख ग्रंथ हैं हर्षचरितम और कादम्बरी। ठीक है, कादम्बरी दुनिया का पहला उपन्यास जो है माना जाता है। महाभारत की रचना किसने की? तो महाभारत की रचना की गई है वेदव्यास के द्वारा। और लास्ट क्वेश्चन, हर्षचरित जो अभी मैंने आपको बताया ये लिखा गया है बाय दी
बाणभट्ट। किसने लिखा है? हर्षचरित बाणभट्ट। बाणभट्ट जो हैं इनके कोर्ट पोइट थे, किसके? हर्ष के। तो हर्षवर्धन जो है वर्धन वंश के काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर हुए हैं, और ये जो है बायोग्राफी है हर्षवर्धन की। नेक्स्ट देखते हैं गीत गोविंद के रचनाकार, तो आंसर है इसका जयदेव। ठीक है, और रति मंजरी भी आप याद रखेंगे। औषधि शास्त्र पर रचित रचना चरक संहिता के रचनाकार, तो ये तो इनके नाम से ही पता चल जाता है, चरक संहिता के रचनाकार कौन होंगे? चरक। ठीक है, बृहद कथा के रचनाकार कौन है? तो बृहद कथा के जो रचनाकार हैं वो हैं गुणाढ्य। ठीक है, देखेंगे हम इनके बारे में। बृहद कथा गुणाढ्य द्वारा पैशाची भाषा में रचित काव्य है। बृहद कथा का शाब्दिक अर्थ है लंबी कथा, और इसमें 1,00,000 श्लोक है। इसमें पांडव वंश के वत्सराज के पुत्र नरवाहन दत्त का चरित्र जो है वर्णित है। आदि पुराण के रचनाकार कौन है? तो आदि पुराण की हम बात करें रचनाकार हैं जिनसेन। ठीक है, आदि पुराण जैन धर्म का एक प्रख्यात पुराण है जो 7वीं शताब्दी में जिनसेन आचार्य द्वारा लिखा गया था। इसका कन्नड़ भाषा में अनुवाद आदिवाकी पंपा ने चंपू शैली में किया था, और इसमें जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हम बात करें आदिनाथ के 10 जन्मों का वर्णन है। नेक्स्ट देखते हैं स्वप्नवास वदता के रचनाकार कौन है? तो आंसर है इसका भाष्य। ठीक है, तो हम बात करें भाष्य संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध नाटककार थे जिनके जीवन काल का कुछ ज़्यादा पता नहीं है। ठीक है ना, स्वप्नवास वदता उनके द्वारा लिखित सबसे चर्चित नाटक है, जिसमें एक राजा के अपनी रानी के प्रति अविरहनीय प्रेम और पुनर्मिलन की कहानी है। सो गाइज़, ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी। आई होप वीडियो आपको पसंद आए। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।